दिखाती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ यहाँ पे। दिस इज़ वेयर आई वर्क। Good morning and welcome to my channel. So as I've told you that this summer I'm gonna work in Ulyanovsk in a car factory. So अभी तक मुझे ऑलमोस्ट पता लग गया है वहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है, मेरा काम क्या है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, चलो लेट्स गो। वेलकम। सो आज है न्यू डे ऑफ द वीक एंड मंडे। सो आज मैं बहुत लेट हो गई थी क्योंकि कल संडे था, संडे सैटरडे ऑफ था और मंडे को मन ही नहीं कर रहा था उठने का। आज वेदर भी इतना ऑसम है ना, तो आज मैं बहुत लेट हो गई, जिस वजह से मैं कुछ भी ऐसे शूट नहीं कर पाई आने का। बट अब मैं पहुंच गई हूँ और मेन चीज़ है क्या, कल सैटरडे था तो मैंने अपना ये यूनिफॉर्म वॉश करके रखा था। आज मैं अपने कपड़े ही लाना भूल गई, तो मैंने ये किसी से उधार मांग लिया है अभी तो फ़िलहाल के लिए। और पैंट्स में अपनी इन पहन रखी है। सो अभी मैं अपने जो मास्टर है उनसे बोल दूँगी ये चीज़ कि मैं भूल गई लाना, एंड देन लेट्स सी क्या होता है। वैसे अभी तो मैं बैठी हूँ आके, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ यहाँ पे, एंड डिफ़िकल्ट है या नहीं वो बताऊँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, वरना यहाँ पे सब बैठे होते हैं, तो मैं भी बैठी हूँ। 5-10 मिनट में काम शुरू करती हूँ, देन आई विल शो यू व्हाट आई डू। तो मेरे साथ जो दूसरी लड़की काम करती है, मैंने उससे भी पूछा है कि काम शुरू करूँ या नहीं, तो उसने तो मुझे बोला कि वेट करें क्योंकि अभी तक मास्टर नहीं आया। सो वंस द मास्टर कम्स आई विल स्टार्ट माई वर्क। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं करती क्या हूँ और मेरा काम कहाँ पर है। मेरा वर्क, ये मशीन में पूरा ऑयल रहता है, तो अभी ये यहाँ पे आपको कुछ गंदा दिखेगा, बट काम इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो, ये है, ये सारे जो है ये मेरे को ऐसे इसमें डालने पड़ते हैं और फिर वो मशीन से ऐसे कट होकर आते हैं और थ्रू दिस बेल्ट ये ऊपर जाते हैं, दूसरी मशीन में चले जाते हैं। तो मशीन से कट होने के बाद वो ऐसे हो जाते हैं। वेट मैं बताती हूँ, ये देखो अभी इसमें देखो अंदर ये है ना रिजेस बने हुए हैं। जब ये कट नहीं होता है तो प्लेन रहता है ऐसे। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, मैं बस खड़ी रहती हूँ वहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे वो इसमें वो ब्लॉक्स से क्या है यार, मुझे पार्ट्स डालती हूँ और जो वो मशीन से कट होता है उस मशीन को बस ब्रश करना होता है, क्योंकि वो ऑयल होता है तो ऑयल से ब्रश कर देना होता है। दैट्स इट, नॉट अ बिग थिंग। बट हाँ, खड़े रहना पड़ता है कंटिन्यूसली, बस उसमें थोड़ा सा पैर दर्द होता है, बट ईजी है क्योंकि हर 2 घंटे में हमको ब्रेक मिलता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। 12 seconds later. गाइस मैं सोचूं काम शुरू कर ही देती हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा यार ऐसे बैठने का खाली। चलो काम शुरू कर ही देते हैं, मुझे तो पता है कैसे करना है, तो कर ही लेते हैं जाके। चलो तो इस टाइम तक गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सब मशीन्स शुरू हो गई थी फैक्ट्री में, और इतना ज़्यादा शोर था ना, उस शोर से सर एक्चुअली में दर्द करता है। सो हम लोग क्या करते हैं ना, ये ईयर प्लग्स को यूज़ करते हैं। ईयर प्लग्स लगाने के बाद भी शोर आता है, बट जो इंटेंसिटी है नॉइज़ की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे रोल करके इंसर्ट करती हूँ अपने ईयर्स में, और जैसे ही ईयर्स में जाके एक्सपैंड होता है एकदम से फील होता है कि साउंड एकदम कम हो गया है। गाइस नाउ वी हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक। मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं ना। सो गाइस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सो ये एक मेरे ही डिपार्टमेंट में एक सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ काम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये हैवी पार्ट्स इनको लगाकर फिट करने होते हैं, तो ये काम सिर्फ बॉयज़ को मिलता है। यहाँ पे गर्ल्स बिल्कुल नहीं काम करती। अगर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई ईजी काम भी है लाइक रबर लगाने का, नट फिट करने का, वो भी बॉयज़ को ही मिलता है, क्योंकि ये एक ऑल बॉय डिपार्टमेंट है, ऑल बॉयज़ सेक्शन। यहाँ पे गर्ल्स होती ही नहीं है। इनफैक्ट जिस जगह मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे हम मेरे को हटा के और 3 आंटीज़ काम कर रही हैं। वहाँ पे कोई मेल नहीं है अपार्ट फ्रॉम आर मास्टर, सिर्फ मास्टर मेल है। सो ऐसे बहुत डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लड़के ही हैं और लड़कियाँ नहीं काम कर सकती। 11:30 नाउ और अब मेरा लंच ब्रेक हुआ है। कुछ लोग का 1 घंटे का ब्रेक होता है, तो उन लोगों को 11 बजे ब्रेक मिल गया था, तो वो लोग ऊपर है। अभी सोलो आया में की कैंटीन में, भी उनके पास जाएंगे, वेट करेंगे। वैसे इससे पहले भी 10 मिनट का ब्रेक हुआ था 9 बजे, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना शोर था अंदर। अगर मैं कुछ बोल भी रही थी तो वो सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो अभी मेरा ब्रेक शुरू हुआ है। ऊपर कैंटीन है, कैंटीन में जाके मैं खाऊंगी। मैं अपना खाना खुद लाती हूँ क्योंकि यहाँ का खाना बेकार। मैंने इसको ढूंढ रही हूँ, इसको दूसरी साइड ढूंढ रही, मैं सीधा, और ये मेरे पीछे ही थी।
मैं बीच में ये मेरे को दिख जाती है ऊपर से। तो मुझे नीचे से मुड़ते देखते तो दिख जाती है। सो गाइज दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्क विच माई फ्रेंड गॉट। सो ये एक टाइप का ड्रिलिंग मशीन है, तो वहाँ पर पार्ट्स रखे हैं और उनमें ऊपर से वो ड्रिल होके 4 होल्स हो रहे हैं उसमें। सो ये काम शायद दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट उतना मुश्किल है नहीं। सो गर्ल्स को उन्होंने कंपेरेटिवली थोड़ा कम मुश्किल काम दिया है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन यहाँ पर हम सबको अलग अलग काम मिला है, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जगह काम मिला है, सबको डिफरेंट डिफरेंट काम मिला है। किसी को मुश्किल मिला, किसी को बहुत ईजी काम मिला है। लेकिन मेरा काम दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, बस सिर्फ ब्रश उस पर ब्रश करना होता है, दैट्स इट। सो इट्स 3:30 शिफ्ट ओवर हो गई है। आई एम बैक इन टू माई क्लोथ्स। मैं आज अपने कपड़े भी लाना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर का तो किसी से बोरो कर लिया, बट नीचे मैंने अपना यही पैंट पहना था। सो अब शिफ्ट ओवर हो गई है एंड इट्स रेनिंग। गाइस जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप बड़ी सी, इसके 9th एंड 10th फ्लोर पे हमारा हॉस्टल है, एंड एग्जैक्ट उसके पीछे यहाँ से एंट्रेंस है। हम लोग अंदर काम करने जाते हैं क्योंकि मौसम इतना ऑसम है। सो लेट्स हैव एन आइसक्रीम। कौन सी वाली खाने की है? चल बाय। गाइस मैंने पहली बार किसी को चप्पल पहन के ट्रैम में आते देखा है इन रशिया। ट्रैम के दोनों साइड से धुआं निकल रहा है गाइस। मैं ट्राम से उतर गई हूँ एंड ऑलमोस्ट घर पहुँच गई हूँ। आज की शिफ्ट ख़त्म हो गई है 8 घंटे की, एंड आज तो बस मंडे है। अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन और जाना है। आज का वेदर देखो कितना अमेजिंग है। तो दिखाया कि मुझे क्या काम मिला है वहाँ पे। बहुत सिंपल काम है मेरा, 8 घंटे। और इनफैक्ट वहाँ पे हमें हर 2 घंटे में ब्रेक मिलता है। वहाँ पर तो मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने ट्राई भी किया, पर वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर था कि मेरी आवाज़ वीडियो में सुनाई दे, वो ही बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मैं वहाँ पे शूट किया, पर मेरी आवाज़ शायद वीडियो में सुनाई नहीं देगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था। मैंने तो बस 8 घंटे की शिफ्ट करी और रोज़ ही मैं 8 घंटे की ही शिफ्ट करती हूँ, बट वहाँ पर कुछ मेरे दोस्त अभी काम कर रहे हैं, तो वो लोग ओवर टाइम भी करते हैं। पर ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैं जो काम करती हूँ ना, वहाँ पे ओवर टाइम मिलना बहुत रेयर है। मतलब बहुत रेयरली ओवर टाइम के लिए ओवर टाइम के लिए काम बचता है। अदरवाइज़ ओवर टाइम मैंने अभी तक तो किया नहीं। अगर मैं ट्राई करूँगी कल या परसों ओवर टाइम करने का, और फिर देखते हैं कि उन 4 घंटों में क्या होता है। ओवर टाइम का भी क्या है ना कि आप सिर्फ 4 घंटे ओवर टाइम कर सकते हो मैक्सिमम। जैसे लास्ट ईयर था ना कि आप जितना मन चाहे उतना ओवर टाइम कर सकते थे, बट इस साल सिर्फ मैक्सिमम 4 घंटे ओवर टाइम कर सकते हैं। एंड अभी भी कुछ दोस्त मेरे वहाँ पे ओवर टाइम कर रहे हैं, मैंने अभी तक नहीं किया। जब भी करूँगी तो हम देखते फिर उन 4 घंटों में कैसा काम होता है। अगर अच्छा रहा तो मैं ओवर टाइम करूँगी। ये देखो गाइस, आई जस्ट रीच्ड होम। इसकी लाइट ख़राब हो गई अभी तो, इसलिए ये थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा है। ये देखो ये वाली फ़िश को, शी इज़ ऑलवेज इनसाइड दिस कैसल। उसको छुपने में बहुत मज़ा आता है। बस रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है पूरा, तब उछलती है वो निकल के, अदरवाइज़ हमेशा अंदर ही रहती है इसके। गाइस अभी मैं घर पहुंच गई हूँ एंड मैं बस बैठ के सोच रही हूँ कि मैं अब क्या खाऊं। एंड क्योंकि आप लोगों ने देखा कि मैं ऑयल में काम करती हूँ, द फर्स्ट डे जब मैं ऑयल वहाँ पे काम करने गई ना, उसके अगले दिन मुझे ये पिंपल हो गया। एंड इट्स बीन क्वाइट अ फ्यू डेज़, और ये पिंपल अभी तक नहीं गया और ये दूसरा आ गया। मेरी ऑयली स्किन है, मेरी वैसी इतनी ऑयली स्किन है, और मेरे को काम भी ऑयल के साथ ही दे दिया। यहाँ पर भी एक आ गया है न्यू पिंपल। हमने बहुत कुछ सोचा था कि समर वेकेशंस में हमको ये करना है, बहुत कुछ करना था, हमको घूमने भी जाना था, पर हमको जॉब ही इतनी लेट मिली। हम लोगों ने सोचा कि हम जून जुलाई काम करेंगे, उसके बाद अगस्त बचेगा हॉलीडेज़ का, हम लोग घूम के आएंगे। पहली बात तो मेरी जून में क्लासेस ही ख़त्म नहीं हुई थी, आधों की हो गई थी और आधों की नहीं हुई थी, तो मेरी क्लासेस ख़त्म नहीं हुई थी। उसके अलावा जून में जब भी क्लासेस ख़त्म हुई, उसके बाद जब अप्लाई किया तो हमको जॉब ही नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट जो लोग हमारे बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करके आए, उनको जॉब हमसे पहले मिल गई, पर हमको मिल ही नहीं रही थी। हमको मिली जुलाई, एग्जैक्ट 1 जुलाई मैं काम पर गई थी। उससे पहले तक मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। आई जस्ट इज़ वेटिंग फॉर देम टू कॉल एंड कन्फर्म अबाउट द वैकेंसी, जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। उससे पहले हम लोग ने इतनी जल्दी
मैंने तो नहीं, बट फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबसे पहले सबमिट करे थे। दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, पर उनको जॉब मिली सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में तो नहीं, मतलब जून पूरा ख़त्म होने के बाद जुलाई में जॉब मिली। जिन लोगों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने जून में शुरू किया था काम करना, उन लोगों का इन फ्यू डेज ख़त्म भी हो जाएगा, एंड देन दे हैव द होल मंथ, पूरा महीना उनके पास अगस्त का, उसमें वो घूम सकते हैं या फिर जो भी मन करे। कुछ लोग तो इंडिया भी लेट जा रहे हैं पैसे वैसे अच्छे से कमा के। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को जॉब लेट मिली, तो हमारा 2 महीने का क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो हमारा 1 जून से लेकर 30 अगस्त तक है। उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो हम कहीं घूम नहीं पाएंगे। सो जो भी इन्जॉयमेंट हम करेंगे वो हम सैटरडे संडेज, और जब हमारी 1 हफ्ते की छुट्टियां पड़ने वाली है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में पेड वाली, उसमें करेंगे। गाइस ये देखो ज़रा क्या मौसम हो रहा है आज, ठंडा ठंडा। एक बारिश ने 19 डिग्री कर दिया यहाँ का टेम्परेचर। इस वेदर में घर पे होती तो डेफिनेटली चाय पीती, पर मेरे पास चाय पत्ती नहीं है, और मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। चाय, सिर्फ चाय, पकौड़ों की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चाय। बट मेरे पास चाय पत्ती नहीं है। मैंने ब्लैक टी से भी बनाई थी एक बार चाय, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो प्लीज़ मेरे लिए चाय पत्ती ले आओ इंडिया से, जो भी आ रहा है। And that's it for today, guys. I hope the video was informative and you liked it. If you guys liked it, please like, comment, share, and do not forget to subscribe to my channel. Take care. See you for the next time. Bye bye.